हम बनेंगे आपकी आवाज, करेंगे सवाल, मांगेंगे जवाब। इंडियन स्टेटमेंट, केवल सच। नमस्कार, मैं हूं आसिफ खान और हमारे साथ मौजूद हैं मनोज सिंह जी। मनोज सिंह जी फाजिल नगर से बिलोंग करते हैं और हाल ही में ये कांग्रेस ज्वाइन किए हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। और क्या मजबूरी आ गई कि आपको जो है कांग्रेस में जाना पड़ा? हर कोई जो है सत्ता पक्ष को देखता है, सत्ता में जाता है। भाजपा में इस समय जो है सत्ता है, तो आपको कांग्रेस में जाने की आवश्यकता? वैसे भी कांग्रेस की जनाधार कम है। सेवा किसी भी मंच से हो सकता है जी। और अभी वर्तमान में जो हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय कुमार लल्लू जी हैं, उनकी कार्यप्रणाली, उनका जुझारूपन और उनका ऊर्जा हमेशा जो है आकर्षित करता रहता है। तो इसके वजह से मैं कांग्रेस में गया हूं और इसके पहले भी मैंने कांग्रेस में काम किया है। लंबे समय तक मैं उसमें सक्रिय सदस्य के रूप में रहा जी। लेकिन बीच में जो है 2017 में जो चुनाव हुए विधानसभा के, उस चुनाव के दौरान सपा से गठबंधन हुआ जी। और मैं चुनाव मैदान में था जी। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में, जी। जिसमें हमारी सदस्यता जो है समाप्त हो गई थी। तो फिर मैं जो है आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के इस कार्य कौशल और राजनीति के प्रति सेवा भाव और उनका जो है जो जुझारूपन है हमको आकर्षित किया और मैं पुनः जो है कांग्रेस का दामन थाम लिया। अच्छा, मुझे अपने राजनीतिक करियर के बारे में बताइए, कब से शुरुआत की और किन वजहों से आपको राजनीति में आना पड़ा था? आसिफ जी देखिए, 2011 में टेट के एक एग्ज़ाम हुए थे देश में, वहीं से शुरू भी हुआ था। 2011 से पहले टेट नहीं हुआ करते थे, तो उसमें हम लोग भी अभ्यर्थी थे जी। और उस टेट का जब एग्ज़ाम हुआ तो उत्तर प्रदेश में मायावती जी की गवर्नमेंट थी और उसी आधार पर शिक्षक भर्ती होनी थी। लेकिन 2012 में जब सरकार बदली और सरकार बदलने के साथ सपा की गवर्नमेंट आई और सपा की गवर्नमेंट ने जो है उस भर्ती की प्रक्रिया को ही बदल दिया। जो उसमें था कि जैसे कि हम जो टेट एग्ज़ाम दे रहे हैं उसी आधार पर जो है नियुक्ति होनी थी। सरकार बदली तो इन्होंने जो है उसका बेस बदल दिया। तो अब उसी को लेकर हम लोगों ने संघर्ष शुरू किया और वो संघर्ष के लिए हम लोग तमाम उन नेताओं के पास गए, विधायक सांसदों के पास गए, हमारे जो शिक्षक एमएलसी होते हैं, शिक्षा वो जो है स्नातक एमएलसी होते हैं, शिक्षा मंत्री होते हैं, तो उन लोगों तक पहुंचकर हम लोगों ने अपनी बात कही। उत्तर प्रदेश की भर्ती नीतियों के बारे में हम लोगों ने उनसे सवाल किया, अपने पक्ष में आवाज़ उठाने की हम लोगों ने बात किया। लेकिन कहीं से हम लोगों को न्याय जब नहीं मिला तो स्वतः संघर्ष करना पड़ा। एक टेट संघर्ष मोर्चा बना था पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसमें हम लोग सक्रिय सदस्य के रूप में रहे और हम लोगों ने अपने जनपद का नेतृत्व किया और उसमें तमाम समस्याओं को जब हम लोगों ने बहुत नज़दीक से देखा, लोगों के साथ, बच्चों के साथ जिस तरीके से अन्यायपूर्ण रवैयों को अपनाया जा रहा था, लाठियाँ चलाई जा रही थी न्याय मांगने पर, तो मन जो है अपने आप जो है उस क्षेत्र की तरफ आदमी चला गया कि अगर हम लोग अगर उस फील्ड में आते हैं तो जो समस्या हम लोगों ने झेला है वो दूसरे को नहीं झेलने देंगे। इस आशय से हम लोग धीरे धीरे राजनीति की तरफ हम लोगों ने कदम बढ़ा दिया। अच्छा, लल्लू जी का जिक्र आपने किया, लल्लू जी से आपको क्या सीख मिलती है? उनमें तो सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो वो सरल हैं, सहज हैं आम लोगों के लिए। और जहाँ तक लोग जो सामान्य लोग हैं, पढ़े लिखे कम हैं, गरीब हैं, तो वो लोग बड़े लोगों से मिलना जुलना उन लोगों के लिए बड़ा टफ होता है। इस समस्या को उन्होंने दूर किया अपने माध्यम से कि उन लोग भी उनसे मिल सकते हैं और वो हर छोटे बड़े किसी की भी समस्या हो अगर जेन्युइन है तो उसके लिए आवाज़ मुखर करने का काम करते हैं। अच्छा, ऐसे सुनने में आता है कि लल्लू जी केवल नाम के लिए अध्यक्ष हैं, बाकी काम सब प्रियंका गांधी करती हैं। ऐसा नहीं है। तो भाई जो विरोधी दल के लोग हैं वो तो र्यूमर बनाते हैं, लेकिन देखने को अगर आप देख सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का अगर कोई डट कर मुकाबला कर रहा है, आवाज़ उठा रहा है, तो माननीय अजय कुमार लल्लू जी हैं, जिन्होंने जो है बड़ी ही प्रखरता के साथ, कई बार उनकी गिरफ्तारी भी बीच में हुई। अभी आपने प्रवासी मजदूरों को लाने वाली जो बात थी उसके लिए भी उन्होंने बहुत ही मनोयोग से काम करने का काम किया, लेकिन सरकार ने उनके उस मूवमेंट को दबाने का प्रयास किया, जेल में डालने का काम किया। फिर भी उनकी आवाज़ कहीं दबे नहीं और आज भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो वो तो लोग कहते रहेंगे। अच्छा, अब मुझे फाजिल नगर के बारे में बताइए। वहाँ के वर्तमान विधायक जो गंगा सिंह कुशवाहा हैं, भारतीय जनता पार्टी के, वो काफ़ी ज़ईफ़ भी हो चुके हैं। उनके बारे में क्या जनता क्या सोचती है और आगे क्या प्लान है फाजिल नगर विधानसभा के लोग? फाजिल नगर विधानसभा के जो जनता है वो जो है युवा नेतृत्व चाहती है, जुझारूपन जिसके अंदर होगा उसको जो है लाइक करना चाहती है। इसलिए कि बहुत लंबे समय से जो है एक बड़ी ही जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों ने नेतृत्व को देखा है, तो अब जो है लोगों में इस तरह का जो एक चेंजिंग आना स्वाभाविक है, लाजमी है। और लोगों का ये ध्यान है कि जो युवा हो, कर्मठी हो, जो हर समस्याओं के लिए दिन रात जो है बीच में रहता हो, तो उसको लोग अब इस बार जो है उन लोगों का मूड बन रहा है कि चयन करें। आपकी प्राथमिकता क्या होगी फाजिल नगर विधानसभा को लेकर जो है?
देखिए, राजनीति में प्राथमिकता तो हमेशा बुनियादी चीज़ों को ही लेके लोग रखते रहे हैं और आगे भी वही चलता रहेगा। लेकिन जब उनको सत्ता मिल जाती है या सत्ता के दौड़ में जो वो लोग जो होते हैं तो वो लोग इन मुद्दों से भटक कर और दूसरे कामों में लग जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जो हमारे यहाँ की जो सड़कें हैं, बिजली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोज़गारी है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे रोज़ लोग दो चार होते हैं, रोज़ लोग जूझते रहते हैं। जो गरीब किस्म के लोग हैं, जो शोषित हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तो उस क्षेत्र में अगर हम कुछ कर सकें तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा कि मैं राजनीति के क्षेत्र में आया हूं और उन लोगों के लिए मैं 2 कदम चलूं तो मुझे सुकून मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा। वहाँ के भाजपा विधायक जो हैं गंगा सिंह कुशवाहा हैं, सरकार में केंद्र में भी हैं और राज्य में भी हैं, तो क्या वो सुविधा सारी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, वो विकास नहीं करा पा रहे हैं? अगर वो विकास करा पाते तो हमको संघर्ष नहीं करना पड़ता। अभी आपने देखा फाजिलनगर से तुरपट्टी जो सड़क थी वह पूरे जनपद की सबसे नरकीय रोड बनी हुई थी, खतरनाक सड़क बनी हुई थी, लोगों के लिए आना जाना दूभर था। उसके लिए मैं जो है वहाँ पे हफ्ता भर संघर्ष किया। हमने अपना टेंट हमको गिराना पड़ा और जनता के साथ हमने आंदोलन किया, तब जाके वो सड़क जो है आज बनने के कगार पर है, आधा सड़क बन चुकी है। तो अगर वह ईजिली हो जाता तो जनता को हमको संघर्ष नहीं करना पड़ता। तो केशव मौर्य जी ने तो कहा था कि 90 दिन में जो है यूपी की सारी सड़कें जो है गड्ढा मुक्त हो जाएंगे, तो क्या अभी आपके वहाँ नहीं हुआ? 3 साल बीत गए। केशव मौर्य जी ने कहा था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने भी तो कहा था कि हम 15 जून तक जो है सड़क गड्ढा मुक्त करेंगे। तो आप तो भाई आसिफ जी, आप तो अक्सर क्षेत्रों में रिपोर्टिंग करने जाते हैं, तो आप तो सड़कों का हाल खुद देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। हमारे यहाँ फाजिलनगर जो विधानसभा का जो मार्केट फाजिलनगर है उसका जो आप कॉलेज रोड जाकर देखिए, पूरा पानी से लबालब है। वहीं बगल में हॉस्पिटल है जहां मरीजों को रोज़ आना जाना है, वो पानी से लबालब है। वहीं ब्लॉक है, वो ब्लॉक में जाने के लिए पानी से लबालब सड़कें बनी हुई हैं और उसमें गड्ढे, अनगिनत गड्ढे हैं। तो वह जो उनका कहना है ये एक जुमला जैसे है और जो है एक लोगों को सांत्वना देने के लिए है, लेकिन हकीकत यह है कि सड़कें बहुत ही बुरी तरीके से ख़राब हैं, गाँव में आना जाना दूभर हुआ है। अच्छा, आपके वहाँ युवा जो है किस प्रकार के जो है सोच, आपके पढ़ाई के बारे में, शिक्षा को लेकर जो है किस प्रकार जो है युवा फील्ड में जा रहे हैं या बेरोजगार हैं या फिर पढ़ लिख के बैठे हुए हैं? कुछ ना कुछ तो क्या है आपके वहाँ फाजिलनगर विधानसभा? देखिए, मुझे कष्ट है इस बात का कि हमारे यहाँ गेंदा सिंह जी के द्वारा नाम पर जो है गन्ना अनुसंधान केंद्र बना हुआ है, जो एक ज़माने में एशिया स्तर का हुआ करता था। और आज उसकी दशा यह है कि वह जो है एक जिले लेवल का बनकर रह चुका है। तो जिन नेताओं को मौका मिला उनको जो है उसको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए था। जो सरकारें आई उन सरकारों को उस पर काम करना चाहिए था। कांग्रेस गवर्नमेंट में उसका निर्माण हुआ था, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे समय से नहीं है। और जितनी सरकारें आई उसमें बहुजन की सरकार आई, सपा की सरकार आई, भाजपा की सरकार कई बार आई, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने उसका उपेक्षा किया, जिसकी वजह से वो आज बड़ी ही दयनीय स्थिति में है। मैं उसके लिए आज लंबे समय से अभियान चला रहा हूं कि उस संस्थान को अगर कृषि विश्वविद्यालय में बदल दिया जाए तो वह भूमलैंड जो है, जो बिल्डिंगें हैं, जो उसमें वैज्ञानिक हैं, जो कर्मचारी हैं और कुछ उसमें शिक्षक ऐड किए जाएंगे तो सरकार का 25% पैसे खर्च करने के बाद वो यूनिवर्सिटी का रूप ले लेगी। और जैसे यूनिवर्सिटी बनेगी तो मेरा मानना है कि कृषि एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है रोजगार का। हर लोगों को नौकरी नहीं दी जा सकती है, लेकिन कृषि एक ऐसा माध्यम है जिससे हर परिवार जुड़ा हुआ है और कृषि करता है। तो अगर वह कृषि से वहाँ पढ़ाई करे, अगर यूनिवर्सिटी बन जाए तो निश्चित तौर से हमारे यहाँ अच्छे कृषक होंगे। जो हमारी युवा पीढ़ी है वो कृषि से भी अपना रोज़गार चला सकती है और बड़े पैमाने पर रोज़गार उपलब्ध होगा। शिक्षा का माध्यम वो बनेगा तो लोगों में विकास होगा। लेकिन जो हमारे कृषि का जो परिक्षेत्र है, हमारे फाजिलनगर विधानसभा में ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहाँ पे उच्च स्तर की कृषि की पढ़ाई की जाती हो। और आपको जानकारी है कि पूरा पूर्वांचल कृषि प्रधान क्षेत्र है, कृषि पर सब लोग आधारित हैं और उसके बावजूद भी बड़ी ही उपेक्षा के साथ रखा गया है, जिसकी वजह से बेरोजगारी चरम पर है। आपने अभी एक बात कही कि जो है कांग्रेस की सरकार काफ़ी दिनों से नहीं है। 2017 में एक नारा आया था 27 साल यूपी बेहाल, अब तो 30 साल हो गए, अब कब तक बेहाल रहेगा यूपी? अब यूपी के दिन बहुरने वाले हैं। बहुत जल्द जो है सत्ता परिवर्तन होने वाला है और जनता जान चुकी है कि हमको क्या करना है। युवाओं का जो है रुख जो है कांग्रेस की तरफ मुड़ रहा है और उन लोगों को संघर्ष में भरोसा है और मुझे भी संघर्ष में भरोसा है और आने वाला समय कांग्रेस का होगा। निश्चित उत्तर प्रदेश का विकास होगा। तो क्या लग रहा है आपको, जो है टिकट आपको मिलेगी फाजिलनगर विधानसभा से? ये तो आला कमान और पार्टी निर्णय लेगी, इसमें हमारा कहीं कोई वो नहीं है।
ये है कि मैं सेवा भाव से जनता के बीच में वैसे उतरा हुआ आपको एक चीज़ देखने को मिलता है हमेशा, जो आप सोशल मीडिया से लेकर जो है हमेशा वीडियोस जारी करते रहते हैं और सड़क पे भी लड़ते रहते हैं युवाओं के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है किसको देखकर, लल्लू जी भी है सड़क पे दिखते हैं हालांकि, तो क्या उनसे भी ये सारी चीज़ प्रेरणा मिलती है क्या? बिल्कुल हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और उनको देखकर मैंने बहुत कुछ सीखा है और आगे भी सीखने का हमको जो है मौका मिलेगा उनसे, और मैं उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास करता हूं। अगर मैं उनका 10% भी कर सका तो मैं अपने जीवन को धन्य मानूंगा। अच्छा, मेरे वीडियोस के माध्यम से, मेरे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप जो है फाजिलनगर विधानसभा के लिए कुछ संदेश दीजिए ताकि वो लोग देखें और आप इस मैसेज से कुछ वो हो आपके प्रति। बिल्कुल बिल्कुल, आपने मुझे बड़ा अच्छा अवसर दिया है अपने जनता से जुड़ने का और कहने का। मैं अपने युवाओं से अपील करूंगा कि वो लोग अपने शिक्षा पर ध्यान दें और अपने विवेक का सदुपयोग करें, और आने वाले समय में वो लोग देश के भविष्य हैं, वो किसी दूसरे पर निर्भर न रहें। मैं इतना कहना चाहूँगा कि नेता वो नहीं होता है कि जो आपका हक दिला दे, नेता वो होता है जो आपको हक लेना सिखा दे। जिस दिन आप अपना हक लेना सीख जाएंगे, आपको किसी दूसरे नेता की चाहे किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप स्वतः जो है बलशाली होंगे और दूसरे की भी मदद करने के लिए आप सक्षम हो सकेंगे। इसलिए मैं युवाओं को अपील करूंगा कि वो लोग अपने शिक्षा पर, अपने कौशल को बढ़ाने का काम करें, रोजगार की तरफ अपने आप को उन्मुख करें, आगे बढ़ें और क्षेत्र का विकास करें। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।